Bismillahirrahmanirrahim. Students, hope so you are fine. Today our topic is notation. Prepositional logics discrete structure की सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास एक टॉपिक आता है नोटेशन का। नोटेशन क्या होता है? तो नोटेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। और सेकंड टॉपिक हमारा है निगेशन। दोनों नाम से मिलते जुलते हैं लेकिन दोनों में बिग डिफरेंस है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे यूजिंग द एग्जाम्पल, using with examples and multiple scenarios। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नोटेशन को देखते हैं। तो नोटेशन क्या होता है? जब आप किसी इससे पहले ट्यूटोरियल में हमने सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया, इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया, लॉजिक के बारे में डिस्कस किया। तो जब कोई सेंटेंस को हम कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं या स्पेसिफिक लेटर असाइन कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं किसी लेटर से उस सेंटेंस को, तो हम कहते हैं कि ये नोटेशन हो गई है। नोटेशन की डेफिनेशन हमें क्या कहती है? इट कैन बी डोनेटेड बाय एनी लेटर से, यानी कि क्यू, पी, एस, आर, टी या कोई भी ए, बी, सी, डी, कोई भी आप लेटर ले लें और उस लेटर से किसी ना किसी सेंटेंस को डोमिनेट कर दें या डोनेट कर दें, तो इट्स मीन ये नोटेशन का कंसेप्ट कहलाता है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि पी एक नोटेट हुआ है, या आप इसको कह सकते हैं डोनेट कर दिया है या डोनेटेड हमने कर दिया है पी को। इस सेंटेंस से टुडे इज फ्राइडे, टुडे इज फ्राइडे हमारा एक सेंटेंस है, उसको हमने डिनोटेड कर दिया है पी से। इसी तरह सेकंड सेंटेंस हमारे पास वाशिंगटन इज द कैपिटल ऑफ यूएसए, और इसको हमने डिनोट कर दिया है क्यू से। तो दोनों जो है वो नोटेशन फॉर्म में आ गए हैं। तो यहां तक हमारे पास नोटेशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि जब हम किसी लेटर से किसी सेंटेंस को डोनेट कर देते हैं, तो इट्स मीन कि ये नोटेशन हो गई। गॉट इट? अच्छा, अब हम इसको ये भी कह सकते हैं, अगर तो स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, टू डेज फ्राइडे है, तो हम कह सकते हैं पी इज ट्रू। और अगर क्यू हमारी स्टेटमेंट ट्रू है या वाशिंगटन इज द कैपिटल ऑफ यूएसए है, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्यू इज ट्रू। तो दोनों कंडीशनरीज ठीक हैं। हम इसको ओनली ट्रू भी कह लें या क्यू इज ट्रू कह लें, इट इज अप टू यू। दोनों सिनेरियोज में हम इसको करेक्ट कंसिडर करेंगे। ओके, उसके बाद नीचे एक लाइन लिखी है जिसको हमने लॉजिक को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं पहले भी, लेकिन मैं इसको रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। The area of logic that deal with prepositional is called the prepositional logic। यानी कि ऐसा लॉजिक, एरिया ऑफ लॉजिक जो डील करे विद प्रेपोजिशन, इसको हम प्रेपोजिशनल लॉजिक भी कहते हैं। तो गाइस, हमने ऑलरेडी लॉजिक्स के ऊपर वीडियो बना रखी है। अगर आपको मजीद लॉजिक्स पे कुछ कंफ्यूजन है तो आप हमारा वो ट्यूटोरियल हमारी प्लेलिस्ट में से जाके देख सकते हैं। सो हम आगे मूव करते हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं और उन एग्जाम्पल्स को मजीद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एलिफेंट आर बिगर देन कैट्स, एलिफेंट आर बिगर देन कैट्स। ओके, अब हमारे पास ये एक सेंटेंस है, तो हमने अंडरस्टैंड करना है कि ये एक स्टेटमेंट है या एक प्रपोजिशन है या एक ट्रुथ वैल्यू ऑफ प्रपोजिशन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इज दिस अ स्टेटमेंट? यस, ये एक स्टेटमेंट है। ओके, इज दिस अ प्रपोजिशन? बिल्कुल, ये प्रपोजिशन भी है। ओके, व्हाट इज द ट्रुथ वैल्यू? ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? एलिफेंट आर बिगर देन कैट्स, तो डेफिनेटली एलिफेंट जो है वो बिगर होता है किससे? कैट से। इट्स गुड। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो आगे चलते हैं, तो हमारे पास सेकंड टॉपिक आता है नेगेशन का। जैसे कि गाइस मैंने स्टार्ट पे आपको गाइड किया कि हमारा आज का जो सेकंड टॉपिक है वो है नेगेशन। ओके, नेगेशन क्या होता है? नेगेशन उल्ट होता है, बेसिकली रिवर्स या इनवर्स की कंडीशन में हम इसको कंसिडर करते हैं। इट इज ऑपोजिट टू प्रोपोजिशन। तो प्रोपोजिशन का ये उल्ट होता है, ऑपोजिट होता है। लाइक अगर ट्रू है तो फॉल्स है, फॉल्स है तो ट्रू है। जैसे कि आप लोगों ने सेकंड ईयर फिजिक्स में या मल्टीपल जगह पे मैथ में गेट्स के कंसेप्ट पढ़े होंगे, जिसमें नॉट गेट का कंसेप्ट ये होता है कि अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। और अगर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की तरफ चलें तो उसके अंदर आप लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ते हैं, तो लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर एंड और नॉट होता है। तो नॉट का जो कंसेप्ट होता है उसका मतलब होता है कि अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दें और फॉल्स है तो ट्रू कर दें। तो इट्स मीन कि नेगेशन का काम सिर्फ इतना सा होता है। इसकी डेफिनेशन हमारे पास ये है कि इट इज द ऑपोजिट टू प्रपोजिशन। ये जो लॉजिक होगा हमारे पास, जो रिजल्ट होगा उसको ट्रू होगा तो फॉल्स में कर देगा, और अगर फॉल्स होगा तो ट्रू में कर देगा। ओके, लेट्स पी बी द प्रपोजिशन, द negation ऑफ पी
डिनोटेड बाय नेगेशन पी। गाइस ये वाला जो साइन होता है ये शो करता है नेगेशन को, यानी कि इट्स मीन के अगर नेगेशन ट्रू है, पी पहले था तो उसका उल्ट नेगेशन पी होगा। रीड और नॉट पी, इसको रीड एज नॉट पी भी पढ़ा जा सकता है, नेगेशन पी भी आप पढ़ सकते हैं, नॉट पी भी पढ़ सकते हैं। इसको नॉट पी पढ़ते हुए कोई मुश्किल नहीं है। इज द स्टेटमेंट इट इज नॉट केस, ये नॉट केस है डेट पी का नॉट केस बन जाता है, यानी कि अगर पी ट्रू है तो फॉल्स होगा, फॉल्स है तो ट्रू होगा। ओके, एग्जाम्पल में चलते हैं और एग्जाम्पल की मदद से हम मजीद इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो पहली एग्जाम्पल है, पी नेगेशन है, सॉरी नोटेशन है, टू डेज फ्राइडे। तो टू डेज फ्राइडे है तो ये पी है, और अगर टू डे इज नॉट फ्राइडे हो जाएगा तो ये नेगेशन पी हो जाएगा, यानी कि नॉट आ गया। इसी तरह सेकंड है, वाशिंगटन इज द कैपिटल ऑफ यूएसए, और वाशिंगटन इज द कैपिटल यूएसए इज क्यू, और ये ट्रू है। और अगर वाशिंगटन इज नॉट द कैपिटल ऑफ यूएसए तो ये नेगेशन क्यू होगा, यानी कि ये नेगेशन क्यू से क्या मुराद है, नॉट क्यू होगा। इसी तरह अगर ट्रूथ टेबल की वैल्यूज को हम कंसिडर करें तो पी नेगेशन पी, टी ट्रू है तो नेगेशन पी में फॉल्स हो जाएगा, और अगर पी में फॉल्स है तो नेगेशन पी में ट्रू हो जाएगा। होप सो गाइस आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा डिफरेंशिएट बिटवीन नोटेशन एंड नेगेशन विद एग्जांपल्स। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह।